हेलो नमस्ते, मेरा नाम धनेंद्र कावड़े है और आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक टेक्निक के बारे में। कुछ लोग जिनको ये समस्या आती है कि उनके आखिरी के शब्द ड्रॉप होते हैं। जैसे कोई अगर वाक्य बोला है तो वो वाक्य बोलते बोलते उनका लास्ट का शब्द चला जाता है या है गायब हो जाता है, या मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ नहीं जा पाता। इसको टेल ड्रॉप कहा जाता है कि कोई भी एक सेंटेंस अगर बोला जा रहा है, वाक्य बोला जा रहा है, तो आखिरी के जो शब्द होते हैं वो ड्रॉप कर जाते हैं। जैसे मेरा नाम धनेंद्र है, तो है ड्रॉप कर गया, मेरा नाम धनेंद्र है पूरा नहीं बोल पाए और है ड्रॉप कर गया। ये ड्रॉप अक्सर होता है और ये सहज, कई बार अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो उसके कारण से ये होता है। तो कई बार आखिरी के दो शब्द गायब से हो जाते हैं, या उनकी जो रफ्तार या आवाज़ या वॉल्यूम जो होता है वह ऐसे जाते हुए अचानक से वो नीचे की तरफ चला जाता है, जैसे अभी मैंने कहा। लेकिन इसमें जाना भी ऑडिबल होना चाहिए। यदि मैं ज़ोर से बोल रहा हूँ और अचानक से वो नीचे की तरफ गया हुआ है तो वो ठीक है, नीचे जाना, लेकिन वो सुनाई देना चाहिए। टेल का ड्रॉप होना कोई ऐसे ड्रॉबैक नहीं बोला जा सकता। कई बार हम उसको वेरिएशंस के लिए भी करते हैं, लेकिन वो सुनाई देना चाहिए। इतनी ज़ोर से हमको कम से कम आखिर तक बोलना है कि वो सुनाई दे। यदि वो सुनाई नहीं दे रहा है तब वहाँ दिक्कत होती है, क्योंकि वो आखिरी का शब्द हमारा गायब सा हो जाता है। तो हो जाता है, वो पूरा सुनाई देना चाहिए। ये एक टेक्निक है। ये फिल्मों के लिए भी और थिएटर के लिए तो खासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डिस्टेंस पे जब हम बात करते हैं तो आखिर तक हमारे डायलॉग सुनाई देना चाहिए जो हम कहना चाहते हैं। फिल्मों में या दूसरे मीडियम में माइक्रोफोन होता है, तो माइक्रोफोन के माध्यम से हम वो चीज़ पहुंचा देते हैं, लेकिन फिर भी हमारा एक थ्रो बहुत ज़रूरी है ताकि वो माइक्रोफोन भी पकड़ पाए, नहीं तो कई बार वो माइक्रोफोन भी नहीं पकड़ पाता है। उसके लिए 3 सिंपल टेक्निक की हम बात करेंगे। एक टेक्निक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि ब्रीदिंग टेक्निक। यदि आप नोटिस करें कि आप ब्रीद कैसे लेते हैं, यदि आपकी ब्रीद फेफड़ों में जा रही है और फेफड़ों से वापस आ रही है तो ठीक है। यदि आपकी ब्रीद पेट की तरफ जा रही है और फिर पेट से आ रही है तो ये थोड़ा सा ठीक नहीं है। डायलॉग बोलने के लिए ब्रीद आपकी लंग्स में भरनी चाहिए। तो ये टेक्निक पहली ब्रीद की, कि हमें प्रॉपर एक ब्रीद का तरीका, ब्रीद की प्रैक्टिस हमें करनी होगी कि हम फेफड़ों में श्वास भरें। देखने के लिए तो ऑब्जर्व करें, आप जब ब्रीद लेते हैं तो छाती का एक्सपेंशन हो, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो छाती भीतर की तरफ चले जाए। यानी एक तरीके से आपके अंदर जो डायफ्राम है, डायफ्राम का, फेफड़ों का एक्सपेंशन होगा, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपके फेफड़े भीतर की तरफ जाएंगे। तो ये एक प्रॉपर रियाज होना ज़रूरी है। लगातार जब हम इसकी कोशिश करेंगे तो एक प्रॉपर टेक्निक आपको ब्रीथ की आ जाएगी। ये टेक्निक टेल ड्रॉप के लिए भी बहुत मदद करेगी। टेल ड्रॉप के लिए एक और दूसरी ब्रीदिंग की के साथ में हम उसको जोड़ करके कह सकते हैं कि 1 से लेकर के नंबर काउंट करना, जितने भी आप लंबे नंबर काउंट कर सकते हैं ब्रीथ के साथ। यानी कि श्वास खींचे और श्वास छोड़ते समय नंबर्स आपको बोलने हैं जब तक कि आपकी सांस चलती रहती है, और उसको जितना लंबा आप कर पाएंगे उतना बेहतर होगा। जैसे उदाहरण के लिए एक देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। इस तरह से आप श्वास खींचे और श्वास छोड़ते हुए
आपको नंबर्स बोलने हैं, लेकिन नंबर्स बहुत ज़्यादा जोर से नहीं बोलने हैं और गले पे तनाव भी नहीं पड़ना चाहिए। एक तरीके से फुसफुसाते हुए विस्पर, लेकिन थोड़ी आवाज के साथ में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से पूरा छोड़ते हुए, एंड देन फिर आप पूरी सांस जब निकल जाए तब एक होल्ड करना है, एंड देन फिर वापस से लंग्स में ब्रीथ करना है। एक और बार करके देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। शुरू में ये शायद एक बार ही कर पाएं, लेकिन अगर आप इसके रेपिटेशन करें मिनिमम 5 बार या 10 बार, उससे ज़्यादा बार करने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता होगी, क्योंकि इतनी देर में ही आपका फेफड़े काफ़ी थक जाते हैं और एक अच्छा रियाज का हो जाता है। तो ये 2 रियाज हम इसके लिए कर सकते हैं। तीसरा, एक कोई भी डायलॉग जो आप लगातार, जो आपने स्पीच याद की हुई है कोई, या फिर आपके पास कोई पुस्तक है तो उस पुस्तक को पढ़ते हुए आप आखिर तक पूरा सेंटेंस बोलें। यानी पहला जो अक्षर है और आखिरी का अक्षर है, यदि आपका ड्रॉप हो रहा है, आप हमेशा उसको कॉन्शियसली पूरा पढ़ें। आप उसके साथ में एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप उसको धीरे पढ़ें। जल्दी बोलने की बजाय कोई भी अगर वाक्य आप पढ़ रहे हैं तो और उसको आराम से पढ़ें, और आराम से पढ़ते हुए जिस वाक्य में जो शब्द हैं उन शब्दों का पूरा अच्छे से उच्चारण करें। यानी अगर आप देखें कि अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा एक एग्जैजरेटेड वर्जन है, नॉर्मली जैसे हम लोग बात करते हैं उससे आराम से कहना है, लेकिन सारे शब्दों को उच्चारण ठीक ढंग से करना है। यानी आपको पूरे शब्दों का उच्चारण ठीक साफ आखिर तक करना है। हो सकता है शायद आपको फ्लैट लगे, आखिरी के शब्द जो आएंगे वो थोड़े से फ्लैट या फिर स्ट्रेस जैसे लगेंगे, लेकिन कुछ दिनों तक के लगातार जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे फिर वो आखिर तक आपके बोलने की आदत आ जाएगी। तो ये 3 रियाज हम टेल ड्रॉप की समस्या से उबरने के लिए कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि एग्जैजरेटेड हमको बहुत ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऐसे करते हैं तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि इसको जब आप नॉर्मली बात करेंगे तो इस प्रवृत्ति को आपको भूलना ज़रूरी है, ताकि आप सहजता से बोल पाएँ। आप बहुत ही कॉन्शियस होकर के अगर इस एक्सरसाइज को करेंगे तो बेहतर रहेगा। आप जब आपको बोलना है तब आप इसको एग्जैजरेटेड कर दें, या फिर आप नॉर्मली आराम से शांत होकर के जो भी शब्द हैं उनका पूरा उच्चारण करें और ऐसे बात करें। ठीक है इस तरह के वर्ड ज़्यादा ड्रॉप करते हैं तो उनका पूरा उच्चारण करें। इन तीनों एक्सरसाइज का अगर आप लगातार रियाज करेंगे, उम्मीद है कि टेल ड्रॉप की जो समस्या होती है वो संभवतः नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।